अगरचे आज का जो हमारा सेमिनार है उसके थीम में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हम माशाअल्लाह राह फाउंडेशन की चेयरपर्सन आमना आफ्ताब उनके काम और उनकी कारकर्दगी जो है और उनकी इस हवाले से जो ख़िदमात हैं और कामयाबी हैं उनसे सरफ़ नज़र कर सकें। मोहतरमा हमारे पैनल में शामिल भी हैं और हम उनसे ये दरख्वास्त भी करते हैं कि कम से कम एक जो है छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है वो इस सेमिनार की नज़र ज़रूर करें, ताकि हमारे शुरका के अंदर भी वही जज्बा पैदा हो सके और वही मोटिवेशन आ जाए जो इस वक्त चैरिटी और फिलैंथ्रोपी के शोबों से वाबस्ता अफराद को हैरान कर रही है। उसकी एक छोटी सी झलक जो है हम आज देख लेते हैं। नेटवर्किंग सेशन में मज़ीद जो मालूमात हैं हमें इस हवाले से हासिल हो जाएंगी और हम जो है उनका साथ देंगे। इस हवाले से हमारा इदारा जो है उनकी खिदमात पर और उनकी खिदमात का दायरा कार जो है उसकी वसअत के हवाले से एक मुकम्मल सेमिनार भी इंशाल्लाह कराएगा। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ इस वक्त हमारी मिस्सा आमना आफ्ताब से हम मशाल राह फाउंडेशन के हवाले से अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कर्नल शहजाद अमीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। हमारे लिए आप एक बहुत अजीम लीडर हैं, ना सिर्फ एक ऑफ़िसर हैं। हम जैसी NGOs के लिए आपकी जो ओपन डोर पॉलिसी है उसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा एक ब्रीदर रहता है और हम आराम से अपने सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ लेकर आ सकते हैं। जिस तरह आपने अभी बताया कि आप कितना ज़बरदस्त एक रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए चैरिटीज़ में, तो उसका सारे पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया। ज़िया साहब, आज का टॉपिक बहुत अच्छा आपने चूज़ किया, रीथिंकिंग ऑफ चैरिटीज़ एंड कम्युनिटी सर्विसेज इन पाकिस्तान। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले अपने बारे में बताऊँ। मेरा नाम आमना आफ्ताब है। मेरा इंट्रोडक्शन एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के, और जब वो बच्चे मेरे पास इस दुनिया में मेरी गोद में आए तो मुझे पता नहीं था कि मैंने करना क्या है उनके साथ, और कुछ वजूहात की वजह से मुझे पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा। और यहाँ पर आके जो माइंडसेट था उसने मेरी ज़िंदगी क्या बदली, उसने मेरे काफ़ी सारे ख़यालात बदल दिए। हमारे सोसाइटी में ऐसे बच्चों को ये वो बच्चे होते हैं जिनको देख के मुंह मोड़ा जाता है और अस्तग़फ़िरुल्लाह किया जाता है और उसके बाद शुक्र अदा किया जाता है कि शुक्र है हमारे पास नहीं है। ये वो माजूर बच्चे होते हैं, वो माजूर लोग जिनको देख के लोग धुतकार देते हैं। मेरे अपने घर में मेरे गोद में 2 बच्चे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस मुल्क में सरवाइव कैसे करूँगी, इस सोसाइटी में मेरे बच्चे कैसे सर उठा के चल सकेंगे। वहाँ से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ, और जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ सोच रही थी कि मैंने कुछ करना है, तो पहला ख़्याल मुझे आया कि मुझे लोगों का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और माइंडसेट चेंज करने के लिए मुझे अवेयरनेस करनी थी। जब वो वाला सिलसिला शुरू किया अवेयरनेस का, और मैं लोगों को ये कहती थी कि इन बच्चों को आप नकारा मत समझें, ये बच्चे बोझ नहीं हैं, ये हमारा हिस्सा हैं, जैसे बाकी सारे बच्चे हैं वैसे ये बच्चे हैं। तो मुझे सुनने में आता था जिस तरह के लोग तकलीफ़ से गुज़रते थे इन बच्चों के होते हुए, जिनके बच्चे देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे हैं, ब्लाइंड हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई वो बच्चे बोझ हैं, क्योंकि हमारी स्टेट ने हमारे पाकिस्तान में जो काम उन लोगों के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये कह देना आसान है कि हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करें और उनको बोझ ना समझें, लेकिन क्यों एक्सेप्ट करें? वो एक्चुअली बोझ हैं, क्योंकि हम सब ने मिल के, हमारी पूरी कौम ने मिल के उनको नकारा बनाया है। हमने बड़ी मेहनत की है उनको दुनिया में पीछे रखने के लिए। जब ये सारा सिलसिला अवेयरनेस का शुरू हो रहा था और मुझे मेरे ही सवालों के जवाब कुछ इस तरह से मिले कि मैं अवेयरनेस मेरा ख्याल है करने के भी शायद काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई लोगों के सवालों का जवाब नहीं है। तो फिर एहसास हुआ कि हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूट्स की कमी है, जो लोगों के जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, चाहे वो मेंटली चैलेंज्ड हैं, चाहे फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। उनको हमने अगर करामत बनाना है तो उनको कुछ सिखाना पड़ेगा, उनको कुछ ऐसा करवाना पड़ेगा कि वो अपनी दुनिया में ख़ुद जगह बनाएं। हम क्यों लोगों से भीख मांगेंगे हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करें? क्यों नहीं वो बच्चों को हम अपने पाँव पे खड़ा करें कि वो अपनी जगह ख़ुद बनाएं इस दुनिया में। मैं इसी सिलसिले में आपको एक हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है, छोटा तो नहीं है खैर, अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है।
मस्कन के नाम से एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया सोशल वेलफेयर पंजाब हुकूमत के साथ मिलके कोलैबोरेशन में। उनकी जो बिल्डिंग बंद पड़ी हुई थी, जहाँ पे ताले लगे हुए थे, हमने वो बिल्डिंग खुलवाई, उनको सारा रेनोवेट किया। इस वक्त पूरे एशिया का वो पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे सारी डिसेबिलिटीज़ अंडर वन रूफ हम केटर करते हैं। यहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं। पूरे पंजाब से हमारे पास बच्चे आते हैं, पूरे पंजाब से हमारे पास बच्चे आते हैं। इसमें ब्लाइंड बच्चे और बच्चियाँ हैं, डेफ हैं और व्हीलचेयर यूज़र्स हैं। आप कभी आएँ इस प्रोजेक्ट को विज़िट करने के लिए तो आपको देख के हैरानगी होगी कि सारी डिसेबिलिटीज़ एक कमरे में, एक छत के नीचे, एक क्लासरूम में बैठ के कैसे पढ़ती हैं। कंप्यूटर का कोर्स होता है, हमारी आर्ट्स का कोर्स है, ब्लाइंड बच्चा भी बैठा होता है, डेफ भी बैठा होता है। वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं। हमारे पास हॉस्टल की फ़ैसिलिटी मौजूद है जहाँ पे पूरे पंजाब से हमारे पास बच्चे आते हैं। लड़कियों के लिए डे स्कॉलर्स की फ़ैसिलिटी है और लड़कों के लिए हॉस्टल की फ़ैसिलिटी है, जहाँ पे 6 महीने हमारे पास बच्चे रहते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे कोर्सेज़ वहाँ से सीखते हैं। इस वक्त 15 हम कोर्सेज़ करा रहे हैं उनको। आगे की बातें मैं आपसे इस वीडियो के बाद करूँगी। बचपन में और स्कूल में मैंने फिर मुझे मुस्लिम का पता चला, जहाँ से मैंने ब्यूटिशियन और कंप्यूटर का कोर्स किया। और मैं आज हम फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर मुझे कुकिंग एंड बेकिंग का फ्री कोर्स कराया है। कोई दो हमसे तो डायरेक्ट मुस्लिम का बच्चा चला, जहाँ से मैंने फाइनेंस का काम सीखा। और आज मैं अल्लाह के फजल करम से हम मुशरा की मदद से एक प्राइस की शॉप पर मिल रहा हूँ। मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मेरी और मेरे जैसे लोगों की जिंदगी बदली। रेडी लगा रहा है व्हील चेयर पे। इसको हमने फ्रेंच फ्राइज़ की, इसने कुकिंग एंड बेकिंग क्लास ने फ्री कोर्स किया। फिर इसने पहले फ्रेंच फ्राइज़ से शुरू किया और ये जब वीडियो बनी थी, ये पहले की बात है, रमज़ान में इसने सुबह सहरी और उसके बाद अफ्तार का काम शुरू किया। इस वक्त ये अपनी पूरी एक दुकान खोल के बैठा हुआ है फूड की। हमारे आपने जो भी बच्ची देखी, ये बच्ची ब्लाइंड, बिल्कुल ब्लाइंड है, इसका कोई आई बॉल भी नहीं है। ये बच्ची ब्यूटिशियन का ये दुल्हन तैयार कर सकती है, ये मेहंदी लगा सकती है, ये कंप्यूटर का कोर्स कर रही है और ये रोटियां भी पकाती है, गोल रोटी, ये बिरयानी बनाती है। ये बच्ची कमाल है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त डिफरेंट जगहों पे जॉब पे लगे हैं। दुबई इस्लामिक बैंक में जो मेन आपकी गुलबर्ग की ब्रांच है, वहाँ पे हमारा डेफ बच्चा एक जॉब कर रहा है। अस्करी बैंक में हमारा बच्चा जॉब कर रहा है, सफ़ायर में, हाउडी में, ब्रेड एंड बियॉन्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 3 से 3.5 सालों के दरमियान हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ दी अपने मुल्क को, इन बच्चों को कारामद बना के। हमने इनको एग्जाम्पल बनाया। आप ये कहना आसान है कि जी आप किसी को कुछ राशन दे दें, और जैसे अभी सर ज़िया साहब भी बात कर रहे थे, ठीक है देना चाहिए खाना, लेकिन मछली देने से बेहतर है कि आप मछली पकड़ना सिखा दें। एटलीस्ट आप एक बंदे की नहीं, आप पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। वो बच्चे जो बिल्कुल नकारा थे, आज वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमने जब ये प्रोजेक्ट किया और हमने टेफ्टा के कोर्सेज़ और PSTF के हमने कोर्सेज़ शुरू कराए, तो हमें ये एहसास हुआ कि बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं और उसके बाद वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। रीज़न कि कोई उनको जॉब पे रखने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते थे ये देख नहीं सकता, हम इससे ऑफिस में कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सुन नहीं सकता, यहाँ पे तो बाकी लोगों को साइन लैंग्वेज नहीं आती, व्हील चेयर है ये बच्चा, इसके लिए तो वॉशरूम एक्सेसिबल हमारे ऑफिस में तो नहीं बने हुए। तो हमें ये लगा कि हम तो पढ़ा के डिप्रेशन वाली कम्युनिटी आगे लेकर आ रहे हैं।
आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, 1.5 साल मुझे लगा है। लोगों की एक्चुअली जाके हमने ऑफिसेज़ में मिन्नतें की, कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कि प्लीज़ आके एक दफ़ा हमारा इंस्टीट्यूट विज़िट करें। आप देखें ये बच्चे वंडर्स कर रहे हैं। और आप यकीन जानिए उसके बाद जो आया उन्होंने इन बच्चों को देखा, वो हैरान थे। और सारी कंपनीज़, मुझे नहीं याद पड़ता किसी एक ने भी हमें रिजेक्ट किया हो। हर कंपनी, हर बंदे ने हमारे बच्चों हमसे प्रॉमिस किया कि हम बच्चों को इंटर्नशिप कराएंगे, अगर बच्चे सेटल हो गए तो हम इनको जॉब दे देंगे। अब हमारे बच्चे माशाल्लाह से पूरे लाहौर में, क्या पूरे पंजाब में जाके इस वक्त जॉब कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी हम मशाल-ए राह की इन बच्चों को कारआमद बनाने के लिए। तो मेरा एक यही मानना है कि अगर हमने इस कौम की किस्मत बदलनी है तो कोई भी सेगमेंट नकारा नहीं है, उसमें सिर्फ हमने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना है। आप किसी को राशन दे देंगे, 5 लोगों को दे देंगे 50,000 का, उससे बेहतर है कि आप 50,000 की एक फैमिली को रेडी दे दें, आप कोई सिलाई मशीन दे दें, आप वॉशिंग मशीन इस्त्री रख के दे दें। वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है ना कि आप किसी को एक दफ़ा दे के और फिर अपना काम पूरा कर लें। ड्यूटी पूरी करना काम मकसद नहीं है। पाकिस्तान में एम्पावरमेंट की ज़रूरत है हर सेगमेंट को। थैंक यू।